आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सिंगर। सबसे पहले एक अपील। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 110 करोड़ से अधिक टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले सभी चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार सुनिए। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने कहा, लोकतंत्र की शक्ति इस बात में है कि वो कितना मजबूत और संवेदनशील है और उसका समाधान तंत्र कितना सक्रिय है। पशुपालन और डेयरी क्षेत्र में केंद्रीय योजनाओं और उद्यमिता विकास पर संवाद कल। प्रदेश में 15 नवंबर से शुरू होगा आंगनवाड़ी केंद्रों का संचालन। और मध्यप्रदेश कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ने दुग्ध समितियों के सदस्यों और उनके परिवार के लिए शुरू की सांची चिकित्सा सहायता बीमा योजना। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक की जो 2 ग्राहक संबंधी नवाचार योजनाएं, खुदरा प्रत्यक्ष योजना और एकीकृत बैंकिंग लोकपाल योजनाएं शुरू की गई हैं, इनसे देश में निवेश की संभावना बढ़ेगी और निवेशकों के लिए जमा पूंजी बाजार से राशि उपलब्ध कराना आसान और सुरक्षित हो जाएगा। उन्होंने कहा कि खुदरा प्रत्यक्ष योजना के माध्यम से छोटे निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करना आसान हो जाएगा। इसी तरह एकीकृत लोकपाल योजना, एक राष्ट्र एक लोकपाल का सिद्धांत वास्तविक रूप ले चुका है। उन्होंने कहा कि इससे बैंक ग्राहकों की सभी शिकायतों का बिना किसी परेशानी के समय पर समाधान हो जाएगा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की शक्ति इस बात से है कि वो कितना मजबूत और संवेदनशील है और उसका समाधान तंत्र कितना सक्रिय है। पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा कल प्रशासन अकादमी भोपाल में पशुपालन एवं डेयरी क्षेत्र में केंद्रीय योजनाओं और उद्यमिता विकास पर संवाद का आयोजन किया जा रहा है। केंद्रीय पशुपालन, मत्स्य पालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम भाई रूपाला इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। पशुपालकों और उद्यमियों की आय में वृद्धि के उद्देश्य से आयोजित इस संवाद में केंद्र और राज्य की योजनाओं के अलावा उनकी सफलता की कहानियों के साथ साथ प्रगतिशील पशुपालकों और उद्यमियों से संवाद किया जाएगा। संवाद में पशुपालक, संबंधित उद्यमी, केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के साथ साथ राज्य के पशुपालन और डेयरी विभाग के अधिकारी भी हिस्सा लेंगे। हैदराबाद स्थित बायोटेक कंपनी लिमिटेड ने दावा किया है कि तीसरे चरण के आंकड़ों के अनुसार कोवैक्सीन कोविड के खिलाफ 77.8% प्रभावी पाई गई है। वहीं लैंसेट जर्नल की पीयर रिव्यू में भी पाया गया है कि भारत बायोटेक द्वारा बनाई गई कोवैक्सीन अत्यधिक सुरक्षित और प्रभावशाली है। कोविड के गंभीर लक्षणों वाले मरीजों में यह टीका 93% से अधिक प्रभावी पाया गया है। देश में 25 जगहों पर कोवैक्सीन के तीसरे चरण का 18 से 98 वर्ष की आयु के बीच 25,798 लोगों पर परीक्षण किया गया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में कोवैक्सीन को आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दी है। समाचारों में अब वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचारों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। प्रदेश में 15 नवंबर से आंगनवाड़ी केंद्रों को फिर से शुरू किया जा रहा है। इसकी शुरुआत जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में आइए आंगनवाड़ी थीम पर समारोह पूर्वक होगी। महिला और बाल विकास संचालक डॉक्टर रामराव भोसले ने बताया कि कोविड संक्रमण के कारण 3 से 6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को रेडी टू ईट सामग्री का वितरण स्थगित रखा जाएगा। इसके स्थान पर बच्चों को नाश्ता और गर्म पका हुआ खाना प्रदाय किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आंगनवाड़ी केंद्रों में 65 वर्ष से अधिक आयु और बीमारी वाले व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित रहेगा। गौरतलब है कि कोविड-19 महामारी की वजह से संक्रमण और फैलाव की रोकथाम के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों का संचालन स्थगित किया गया था। मध्यप्रदेश कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन द्वारा दुग्ध समितियों के सदस्यों और उनके परिवारों के लिए सांची चिकित्सा सहायता बीमा योजना स्वीकृत की गई है।
योजना में दुग्ध प्रदायक सदस्यों और उनके आश्रित परिजनों को सामान्य बीमारी के उपचार के लिए 1 लाख रुपए और गंभीर बीमारियों के लिए 2 लाख रुपए प्रति परिवार प्रति वर्ष बीमा राशि का प्रावधान है। योजना में दुग्ध प्रदायक सदस्यों और उन पर आश्रित 3 परिजनों को लाभान्वित किया जाएगा। परिजनों में पति या पत्नी और 3 माह से 25 वर्ष तक की आयु के 2 बच्चे शामिल हैं। कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि देश में जन शिक्षण संस्थान के प्रशिक्षण केंद्रों को अगले 3 साल में 2 गुना यानी 600 कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोविड के बाद एक नई विश्व व्यवस्था उभर कर सामने आ रही है जो भारतीय कामगारों के लिए अवसर प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि भारत में विश्व की कौशल राजधानी बनने की क्षमता है। पिछले 5 वर्षों में 2 करोड़ से अधिक लोगों को कौशल प्रशिक्षण दिए जाने का जिक्र करते हुए श्री चंद्रशेखर ने कहा कि इनमें से लगभग 60% लोगों को या तो रोजगार मिल गया है या वे स्वयं उद्यमी बन गए हैं। और अब इस बुलेटिन के कुछ समाचार संक्षेप में। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने आज ओंकारेश्वर बांध और विद्युत गृह परियोजना का अवलोकन किया। शिवपुरी जिले में डेंगू पर नियंत्रण के लिए स्वास्थ्य विभाग और नगर पालिका के कर्मचारियों सहित लगभग 20 दलों द्वारा कार्यवाही की जा रही है। अशोकनगर में प्रति सप्ताह बेरोजगार युवक युवतियों को करियर मार्गदर्शन दिया जाएगा। नेहरू युवा केंद्र द्वारा खंडवा जिले की ग्राम पंचायत टेमीकला में कैच द रेन के स्लोगन के साथ जल बचाओ और वर्षा जल संग्रहण की शपथ दिलाई गई। आगरमालवा जिले के ग्राम सालरिया में स्थित विश्व के पहले गौ अभ्यारण्य में आज गोपाष्टमी पर्व मनाया गया। स्वास्थ्य मंत्री डॉ प्रभुराम चौधरी कल रायसेन जिला चिकित्सालय में 1000 एलपीएम के नए ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण करेंगे। छतरपुर जिले में गर्भवती और हाई रिस्क महिलाओं के लिए पूर्णा अभियान चलाया जा रहा है। नीमच में जांच के दौरान एक वाहन से 50 लीटर बायोडीजल जब्त किया गया और कटनी के पूर्व विधायक चंद्रदर्शन गौर और भोपाल के वरिष्ठ पत्रकार सोमदत्त शास्त्री का आज निधन हो गया। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा, लोकतंत्र की शक्ति इस बात में है कि वो कितना मजबूत और संवेदनशील है और उसका समाधान तंत्र कितना सक्रिय है। पशुपालन और डेयरी क्षेत्र में केंद्रीय योजनाओं और उद्यमिता विकास पर संवाद कल। प्रदेश में 15 नवंबर से शुरू होगा आंगनवाड़ी केंद्रों का संचालन। और मध्यप्रदेश कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ने दुग्ध समितियों के सदस्यों और उनके परिवार के लिए शुरू की सांची चिकित्सा सहायता बीमा योजना। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।